देश के सियासी गलियारे में एक बार फिर से राज्यसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। हालिया राज्य स्तरीय चुनाव के बाद बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच इस महीने के आखिर में उच्च सदन की 27 सीटों को भरने के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। 18 जून को होने वाले इस चुनाव पर पूरे देश की पैनी नजर है, क्योंकि इसमें क्रॉस वोटिंग का साया मंडरा रहा है। और इस बीच सत्ताधारी दल बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। चुनावी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है और नामांकन की आखिरी तारीख 8 जून तय की गई। वर्तमान में 245 सदस्यीय राज्यसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के पास 148 सांसद हैं। इस चुनाव में जिन 27 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें से भाजपा को 17 से 18 सीटें जीतने का पूरा अनुमान है। और अगर ऐसा हो जाता है तो राज्यसभा में एनडीए का आंकड़ा 150 के पार चला जाएगा। यह आंकड़ा एनडीए को संसद के उच्च सदन में 2/3 बहुमत के बेहद करीब ले जाएगा, जिससे सरकार के लिए किसी भी बड़े या कड़े संवैधानिक बिल को पास कराना बेहद आसान हो जाए। इस चुनावी चक्र में देश के कई बड़े राजनीतिक चेहरों का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिनमें शामिल हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एचडी देवेगौड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्री हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सांसें अटकी हुई हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव में सबसे बड़ा रोमांच और अनिश्चितता क्रॉस वोटिंग को लेकर होती है, और इस बार मुख्य फोकस मध्य प्रदेश पर है, जहां 3 सीटों पर चुनाव होना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास 1 सीट जीतने के लिए पर्याप्त संख्या बल तो है, लेकिन उनके पास सिर्फ 6 अतिरिक्त वोट हैं। ऐसे में अगर जरा सी भी क्रॉस वोटिंग हुई तो खेल बिगड़ सकता है। संकट तब और बढ़ गया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने दोबारा राज्यसभा जाने से इनकार कर दिया। अब कांग्रेस को किसी ऐसे कद्दावर चेहरे को उतारना होगा जो अपने कुनबे को एकजुट रख सके। दूसरी तरफ भाजपा यहां आसानी से 2 सीटें जीतती दिखाई दे रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन रेस में सबसे आगे। कर्नाटक और राजस्थान का क्या हाल है आपको बता देता हूं। अगर कर्नाटक की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की राज्यसभा में वापसी तय मानी जा रही है। कर्नाटक में कांग्रेस के पास मजबूत संख्या बल है, जिससे वो 3 सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित मानकर चल रही है। वहीं राजस्थान में भाजपा के खाते में 2 सीटें जाने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। भाजपा की तरफ से रवनीत सिंह बिट्टू बड़े दावेदार हैं, तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या प्रवक्ता पवन खेड़ा के नाम पर विचार चल रहा है। गुजरात में पहली बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा क्या, ये एक बड़ा सवाल है। इस चुनाव में कांग्रेस के लिए सबसे दर्दनाक खबर गुजरात से आ रही है। आगामी 21 जून को गुजरात से कांग्रेस के एकमात्र राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोयल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। गुजरात में राज्यसभा सीट जीतने के लिए कम से कम 46 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस के पास महज 12 विधायक बचे हुए हैं। नतीजतन इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब राज्यसभा में गुजरात से कांग्रेस का एक भी प्रतिनिधि नहीं होगा। वहीं झारखंड की 2 सीटों पर कांग्रेस पूरी तरह से अपनी सहयोगी पार्टी जेएमएम के भरोसे पर है। शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई सीट सहित अन्य सीट के लिए कांग्रेस को उम्मीद है कि जेएमएम गठबंधन धर्म निभाते हुए उसे 1 सीट दे दे। 3 सीटों पर उपचुनाव का गणित भी आपको समझाता हूं। 27 सीटों के इस चुनावी रण में 3 सीटों पर उपचुनाव भी शामिल हैं, जो बेहद दिलचस्प है। सुनेत्रा पवार की सीट, बारामती विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, जिससे यह सीट खाली हुई। देवाशीष सामंतराय की सीट भी खाली हुई। ओडिशा के इस नेता ने बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी छोड़कर भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तीसरी सीट भी हालिया राजनीतिक बदलाव और इस्तीफे के कारण खाली हुई है। अब अधिसूचना जारी होने के बाद भाजपा किसी भी वक्त अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है, जिससे विपक्षी खेमे की धड़कनें बढ़ी हुई। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।